सरकार सैयद सालार मसूद गाजी पाक बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में जो विलायत की देग पकती है उसमें नमक मेरे हाथों डाला जाता है। ये शान है सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। सरकार गाजी पाक के बाद इस हिंदुस्तान में बेशुमार बादशाह और सुल्तान गुजरे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा सुल्तान गुजरा हो जो गाजी पाक के दरबार में हाजिरी न दिया हो। मकसद आपकी मज़ार पे हाजिरी देने का और आपसे फैज़ व बरक़ात हासिल करने का। तारीख बताती है हिंदुस्तान के बेशुमार बादशाहों में से एक अजीम मुत्तकी परहेजगार सुल्तान हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार गाजी पाक की बारगाह में पहुँचे तो आपने देखा कि गाजी पाक के दयार में आपके मज़ार के करीब कुछ कोढ़ी कुछ नाबीना दुआएं कर रहे हैं। आपने उनसे पूछा, कितने दिन से गाजी पाक के यहाँ हो, कितने दिन से दुआ कर रहे हो? उन्होंने कहा, सरकार कुछ दिन हुए हैं गाजी पाक की बारगाह में आए हैं। यहाँ न जाने कितने कोढ़ के मर्ज वालों को शिफा मिलती है, न जाने कितने नाबीनाओं को सरकार गाजी पाक अल्लाह के करम से बीना कर देते हैं। सरकार गाजी पाक के दर से उनको आँख में रोशनी मिल जाती है। न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो बांझपन की शिकार थीं, अल्लाह ने उन्हें नेक और स्वालेह औलाद अता फरमा दी है। आपने फरमाया, मैं अंदर जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने, वापस अगर आया और तुम्हारे आँखों की बीनाई दूर न हुई, तुम्हारा कोढ़ का मर्ज अगर ख़त्म नहीं हुआ तो तुम सबकी गर्दन मार दी जाएगी। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अंदर गए, फातिहा पढ़ी, कुछ देर आपने क़याम फरमाया, वापस आए तो वहाँ न कोई अंधा था, न कोढ़ी था, न नाबीना था। आपने लोगों से पूछा, भाई वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पर बैठे थे? कुछ कोढ़ी थे, कुछ नाबीना थे, कुछ तरह तरह के मर्ज में मुब्तला थे। तो उन्हीं लोगों ने कहा, हजरत वो हम ही थे। तो आपने फरमाया, इतने दिन से दुआ कर रहे थे, आज क्या हुआ? कहा, हजरत इतने दिन से हम जो दुआ कर रहे थे तो यूं ही कर रहे थे, लेकिन आज ये नतीजा आ गया सामने कि अगर हम दिल से दुआ न करते तो हमारी गर्दन मार दी जाती। जब हमने दिल से दुआ की, सरकार गाजी पाक ने करम फरमाया, हमारा कोढ़ का मर्ज भी ठीक हुआ, हमारी आंखों में बीनाई भी आ गई और हमारे जिस्म में जितने मर्ज थे सरकार गाजी पाक के करम से अल्लाह ने सब दूर कर दिया है। तारीख बताती है सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के मौके पर, कुल के मौके पर हर साल 7 से ज्यादा कोढ़ी ठीक होते हैं। 7 से ज्यादा वो लोग जिनकी आंखें किसी वजह से रोशनी ज़ायल हो गई, आंख खराब हो गई, सरकार गाजी पाक के दर पर उन्हें आंख की रोशनी मिल रही है। ये अल्लाह तबारक ताला इन नेक बंदों के सदके करम फरमा रहा है। और मुअर्रिखीन कहते हैं, जिन्होंने सरकार गाजी पाक की सीरत पर तबसरा किया है, वो कहते हैं बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो बांझपन का शिकार थी, औलाद होने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने आंचल फैलाया, सरकार गाजी पाक का वो करम हुआ, अल्लाह ने गाजी पाक को वो तसर्रुफ अता फरमाया है कि गाजी पाक के दर से उनको जो है बेशुमार औलादें मिली है। अगर आज भी कोई चाहे कि ये नेमत, ये बरकत हमें मिले, तो आदमी नमाज का पाबंद हो, इसलिए कि गाजी पाक नमाज के बड़े पाबंद थे। सरकार गाजी पाक हमेशा बावजू रहते थे। सरकार गाजी पाक की बारगाह वो बारगाह है कि आदमी जाता है, दुआ करता है, गमगीन दिल लेके जाता है, आंसू बहते हुए जब वो गाजी पाक की बारगाह में जाता है, दुआ करता है, कुछ लम्हे गुजरते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, अल्लाह उसकी मुराद को पूरी कर देता है। आज भी दयारे गाजी से बहुत कुछ मिलता है लोगों को, शर्त यह है कि लेने वाला होना चाहिए।